नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम राजस्थान पुलिस विशेष के अंतर्गत भाग 3 मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य जो हमारा आज तीसरा जो मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा जो मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने अब तक के जो मूल अधिकार पढ़े, सबसे पहला समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य है। ठीक है, हमसे सीधा ही सवाल पूछता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं 25 से 28। ठीक है, टोटल अनुच्छेद पूछे तो धार्मिक स्वतंत्रता में 4 और शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2। अब हम आगे बात करें, अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। अर्थात हमारा संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति का जो है मानव दुर्व्यापार, किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं, हमारे यहाँ पर वर्तमान में जो हम व्यक्ति विशेष हैं, मानव का व्यापार किसी भी परिप्रेक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, किसी भी स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है। अर्थात जो लोग किडनी डोनेट करते हैं तो डोनेट करना, दान करना एक अलग बात है, लेकिन यदि आपने अपने अंग के जो डोनेट करने के एवज में यदि आपने कोई राशि ली है तो वो भी हमारे यहाँ पर कानूनन अपराध है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आगे हम बात करें बलात् श्रम का निषेध। अर्थात किसी भी व्यक्ति से हम बात करें, सामान्य रूप से हमारे यहाँ जो सागड़ी प्रथा होती है, बेगार प्रथा होती है, लोगों से जो मजदूरी करवाई जाती है और जिसके बदले उनको वेतन नहीं मिलता है, इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं उनका भी इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिषेध किया गया है। एक और बात मैं दोस्तों बता दूं, इस अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर सीधे दंड का प्रावधान है, यानी कि इस अनुच्छेद का उल्लंघन करना अपराध होगा और जो सरकार ने, जो संसद ने विधि बना रखी है उस विधि के अनुसार सीधे दंड का प्रावधान है। हमारे ये संविधान में मूल अधिकारों में 2 ही अनुच्छेद हैं जो जिनका सीधे उल्लंघन करना अपराध है। एक तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत निषेध। यदि आप ऐसा किसी के साथ करते हैं तो वो उस अनुच्छेद का उल्लंघन ही सीधा क्या है, अपराध है, उसके लिए भी सीधे दंड का प्रावधान है। और यहाँ पर भी तो अनुच्छेद 17 और 23 अच्छे से आप दिमाग में बिठा लें कि सवाल पूछेगा वो, मौलिक अधिकारों में कौन से 2 अनुच्छेद के अनुसार कौन से 2 अनुच्छेदों का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। उसके आपके सामने बहुत सारे जो हैं कड़ी 2 कहते हैं श्रृंखला बनी हुई होगी। लिखेगा अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28, फिर लिखेगा अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21। ठीक है, इस प्रकार से फिर एक जगह लिखा होगा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, इस प्रकार से एक जगह लिखा होगा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो आपको वहाँ जोड़ा छांटना है और वो जोड़ा कौन सा होगा, अनुच्छेद 17 और 23 होगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखो अनुच्छेद 24 क्या कहता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल श्रम निषेध है। अर्थात अनुच्छेद 24 में यहाँ पर सिर्फ ये प्रावधान किया गया है कि जो खतरनाक कारखाने हैं और जो खाने हैं उनमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के से क्या नहीं करवाया जाएगा, बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा या उनको काम पर वहाँ पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन बाल श्रम निषेध अधिनियम वर्तमान में उसके अंतर्गत किसी भी बालक से 6 से 14 वर्ष तक का या 14 वर्ष तक की आयु का जो भी बालक है उससे आप ना तो कोई घरेलू कार्य करवा सकते। ठीक है, घरेलू कार्य मतलब उसे एक नौकर के तौर पे आप काम में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, बालक खुद के घर में कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, बच्चे ये नहीं सोचे कि भाई मैं तो 14 साल से छोटा हूं और मेरे से तो घर वाले काम करवा ही नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, बाल श्रम है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप याद रखिएगा। बाल श्रम का अर्थ यहां पर यह है कि किसी अन्य व्यक्ति के अधीन किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं चाय की दुकानों पे कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो यदि वो किसी अन्य माता पिता की संतान है और उस दुकान पर कार्य कर रही हैं तो वो बाल श्रम होगा। लेकिन यदि उन्हीं की संतान है
और स्कूल जाने के पश्चात आकर वो वहाँ पर कार्य कर रही है, तो इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि वो बच्चा या बच्ची अपने माता पिता के कार्य में हाथ बटा रहा है, क्योंकि उसके पिता इतने सक्षम नहीं हैं कि वो जीविकापार्जन संपूर्ण रूप से कर सके। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी अन्य का बच्चा काम करवा रहे हैं आप उससे, तो क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा, जो प्रवृत्त विधि है उसके अनुसार। लेकिन जहां हम बात करें सीधे अपराध का उल्लंघन कौन सा है, सीधे कौन से अनुच्छेद हैं? 17 और 23। यहां पे अलग से एक्ट बनाया गया उसके अनुसार। यहां सीधा अनुच्छेद 24 के उल्लंघन अपराध नहीं है, यहां पे संसद के द्वारा एक्ट पारित किया गया है जिसके अनुसार वो अपराध है। ठीक है, आगे हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। देखो दोस्तों, चौथा जो हमारा मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य इसका वर्णन किया गया है। जो हमारा धर्म है, हम उसको किस प्रकार से मानते हैं, किस प्रकार से पूजते हैं, किस प्रकार से हम उसका आचरण कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। तो आइए हम बात करते हैं सीधा अनुच्छेद 25 की। अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, उसका आचरण करने की और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए, अंतःकरण की, मन से हम मान सकते हैं, धर्म को मानना नहीं मानना वो हमारी स्वेच्छा पर निर्भर है, जबरदस्ती नहीं है। धर्म को अबाध रूप से मानने की, भाई ठीक है मैं तो बिल्कुल धर्म में विलीन हूं, आप हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आचरण करने की, आपका धर्म जैसा कहता है वैसा आप आचरण कर सकते हैं। जैसे सिख धर्म में कृपाण धारण करना उनका आचरण है, पगड़ी उनका आचरण है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम बात करें उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। बिल्कुल आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं, नो डाउट। आप अपने धर्म के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बता सकते हैं, जानकारी जिसके माध्यम से यदि हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति प्रेरित होकर यदि धर्म परिवर्तन करना चाहे तो वो भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही शामिल होगा। लेकिन यदि आपने किसी व्यक्ति के साथ धन का लोभ या प्रलोभन देकर, राशि देकर, किसी प्रकार से उसको बरगला कर आपने यदि धर्म परिवर्तन करवाया है, तो इसके संदर्भ में राज्य कानूनी प्रावधान कर सकता है और उसके अनुसार जो है ऐसे धर्म परिवर्तन को राज्य रोक सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें, इसके ऊपर कुछ निर्बंधन भी हैं दोस्तों। यानी कि अनुच्छेद 25 के ऊपर जो निर्बंधन है वो 3 चीजों पर है। पहला लोक व्यवस्था, दूसरा सदाचार और तीसरा स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था अर्थात लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, सदाचार और स्वास्थ्य, यानी कि आपका धर्म के अनुसार ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करता हो, जो एक व्यक्ति के सदाचार, जो उसका आचरण है उसको खराब करता हो। तीसरा स्वास्थ्य, यदि हम बात करें स्वास्थ्य की, तो किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसा भी आपके धर्म के अनुसार जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो अनुच्छेद के 25 के अंतर्गत निहित नहीं होगी। सॉरी दोस्तों। अब आगे हम बात करें, इसी के अंदर 2 पॉइंट और हैं जो हमारे लिए मुख्य रूप से मानने योग्य हैं। यदि हम बात करें अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 के अंदर सिख धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कृपाण धारण करने का अधिकार है। देखो दोस्तों, इसमें एक लिमिटेशन दी गई है। अब जब आप डोमेस्टिक जो आपकी एयरलाइंस हैं, आप उनमें जाते हैं, कहीं भी यात्रा करते हैं, तो उसके लिए एक निश्चित आकार की जो है कटार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि कुछ एक सीमा से बड़ी नहीं होनी चाहिए, धारदार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर धारदार हथियार की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, कटार पर आप देखना कभी भी धार नहीं होती है। आगे हम बात करें, देखो हिंदू धर्म पर लागू होने वाले सभी धर्म समान रूप से सिख, जैन और बौद्ध धर्म पर भी लागू होंगे। अर्थात हिंदू धर्म के लिए यदि कोई एक्ट बनाया जाता है तो वो सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर भी लागू होगा। जैसे हमारे यहाँ हिंदू विवाह एक्ट है तो वो इन पर भी लागू होता है दोस्तों। आगे हम बात करें तो देखिए आप अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखिए इसके अंदर 4 धाराएं हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें वो याद रखनी है। तो हम सबसे पहले देखें पहली धारा, धार्मिक दृष्टि से अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना करना। दूसरा, धार्मिक संस्थानों का प्रबंध करना। और तीसरी, जंगम एवं स्थावर संपत्ति का अर्जन करना। और चौथा, धार्मिक संस्थाओं का प्रशासन विधि के अनुसार चलाना। देखो सबसे पहले हम हमारे धर्म के अनुसार जो धार्मिक संस्थाएं उनकी स्थापना कर सकते हैं। दूसरा, उनका हम प्रबंध भी कर सकते हैं।
तीसरा, जंगम एवं स्थावर संपत्ति। देखो जंगम यानी कि चल, स्थावर यानी कि अचल, यानी कि जंगम का मतलब होता है चल, चल यानी कि ऐसी संपत्ति जिसको कहीं ले जाया या लाया जा सके, ऐसी स्थिति, ऐसी संपत्ति जो स्थायी है, जैसे भूखंड हो गया, कोई जमीन हो गई, उसके ऊपर बिल्डिंग वगैरह हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई। जंगम यानी कि जैसे गाड़ी वगैरह, जैसे 4 व्हीलर्स हो गया, और भी अन्य चीज़ें, जैसे मान लो टेंट का सामान हो गया कि हमें भी धार्मिक संस्था है, हम कहीं जागरण करने जाएंगे तो उसके अनुसार हमारा जो सेटअप है ये वहाँ सूट होगा, तो वो क्या है, यानी कि चल और अचल संपत्ति का अर्जन करना भी इसके अंतर्गत निहित है। अगला, जो इन संस्थाओं का प्रशासन है वो किसके अनुसार होगा, विधि के अनुसार इन संस्थाओं का जो प्रशासन चलाया जाएगा। अब आप कहेंगे सर हम इन चारों को कैसे याद रखें। देखो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे पहले क्या होगा, संस्था की स्थापना होगी, फिर हम उसका प्रबंध करेंगे स्थापना करने के बाद कि भाई इसके जो कार्य हैं वो किस प्रकार से संचालित होंगे, प्रबंधन करेंगे ना, ठीक है। तीसरी चीज, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, चल और अचल संपत्ति का अर्जन करेंगे, उसके लिए उस संस्था के लिए संपत्ति का अर्जन करेंगे, तभी तो क्या होगा, प्रबंधन होगा, और जो प्रबंधन होगा वो विधि के अधीन होगा। चारों चीजें याद हुई, दोबारा देख लो। सबसे पहले संस्था की स्थापना हुई, फिर उसका हमने प्रबंध किया, फिर उसके लिए हमने संपत्ति का अर्जन किया, और संपत्ति अर्जन के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि जो इसका जो प्रबंधन होगा या इसका जो प्रशासन होगा, जो प्रशासन हम इसका चलाएंगे वो किसके अनुसार होगा, विधि के अनुसार होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 27 जो बात करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी धर्म विशेष के कल्याण हेतु या उसकी अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि सरकार हो या कोई भी संस्था हो, किसी भी धर्म विशेष के नाम पर आपसे किसी भी प्रकार का कर नहीं ले सकती। ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म के नाम पर आप पर कर लगा दिया जाएगा, साहब हिंदू धर्म का विकास करना है तो आपके ऊपर ये कर लगा दिया गया। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आपके घर पे जो डोनेशन लोग लेने आते हैं कि साहब हम मंदिर बना रहे हैं, 1000 रुपये का आप जो है चंदा दीजिए, 5000 रुपये का दीजिए, 11000 रुपये का दीजिए, 5100 रुपये का दीजिए, तो वो आपकी स्वेच्छा है, आप स्वेच्छा से दान कर सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित नहीं होने की स्वतंत्रता। तो इसके अंदर कुछ प्रावधान है। पहली चीज, जो संस्था राज्य से पूर्णतः पोषित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जिस संस्था की स्थापना जिस विद्यालय या संस्था की स्थापना किसी समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है या किसी संस्था के अधीन हुई है और जिसका प्रशासन राज्य चला रहा है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगली चीज, ऐसी संस्थाएं जिसमें मैं अब बात करूं यहां पर दो चीजें, जो अल्पवयस्क हैं, जो व्यक्ति अल्पवयस्क हैं अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के, यदि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं तो इसके लिए उनके माता पिता की परमिशन अनिवार्य है। अल्पवयस्कों के लिए माता पिता की परमिशन के बाद में ही वो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। और जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे बलपूर्वक किसी भी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, तो आपको इतना सा इसमें अनुच्छेद 28 में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा अनुच्छेद है उसके ऊपर, शिक्षा, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो आइए फटाफट से दोस्तों आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं 5वां जो मौलिक अधिकार है उसकी, संस्कृति व शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार। विशेष रूप से ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो हम बात करें अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, कई बार आपसे सीधा एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद हैं, तो आपको विशेषतः याद रखना है अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है। तो देखो दोस्तों, सीधी बात करें, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक हमारे यहाँ समुदाय है, अल्पसंख्यक अर्थात जो संख्या में कम है, यानी कि जिनकी मेजोरिटी कम है, यानी कि हिंदू धर्म में भी यदि हम बात करें तो सिख, जैन, बौद्ध सभी को हिंदू धर्म में शामिल किया जाता है, लेकिन ये अलग अलग अपने धर्म है पर्टिकुलर, इनके ऊपर हिंदू धर्म के जो नियम समान रूप से लागू जरूर होते हैं,
लेकिन ये भी किस में आते हैं, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई। सिख, जैन, बौद्ध ये जो किस में है, माइनर कम्युनिटी में आते हैं, अर्थात ये भी अपने आप में अल्पसंख्यक है। इसी के साथ में बात करें, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, या हम बात करें मुस्लिम समुदाय, ये भी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये उन सभी के लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय के श्रेणी में आते हैं, उन सभी के ऊपर ये प्रावधान लागू होंगे। हिंदू धर्म मेजॉरिटी में है, इसलिए उसके संदर्भ में ये जो अनुच्छेद उससे संबंधित नहीं है। देखिए अभी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें पहला प्रावधान जो किया गया है 29 में, अनुच्छेद 29 में 2 धाराएं। जो पहली धारा है वो क्या कहती है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का अधिकार है। अर्थात वे अपनी जो भाषा है, जैसे मुस्लिम समुदाय की भाषा कौन सी है, उर्दू, तो वे इसे अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते रह सकते हैं। इसमें अपने बच्चों को वो जो है शिक्षा दे सकते हैं, बोलचाल में अपने वो इसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार लिपि, तो उनकी लिपि का भी वो प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा उर्दू जब लिखी जाती है तो अपन तो कॉपी के प्रथम पेज से लिखते हैं, उर्दू पीछे से लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे जैसे अपन इसको अपन उल्टा कहते हैं कि कॉपी को अपन ने उल्टे पन्ने से शुरू किया, तो उर्दू के जो लिपि है उसका भी वो संरक्षण कर सकते हैं, उसको अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं, अर्थात निरंतर जारी रख सकते हैं। संस्कृति, उनके यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय में, सिख समुदाय में, जैन समुदाय में जो सांस्कृतिक जो बातें हैं उनको भी वो आगे निरंतर जारी रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 29(2), राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। देखो दोस्तों, हमने इससे पहले अनुच्छेद 15 की बात की थी। अनुच्छेद 15 में भेदभाव के मैंने 5 आधार बताए थे। देखो, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, क्या क्या था, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और धर्म। आपके सामने 5 आधार वहां पर थे, लेकिन यहां पर एक अन्य, उसमें से 3 तो आपको मिल जाएंगे, धर्म, मूलवंश, जाति। देखो भाषा का प्रयोग यदि मैं आपसे सिर्फ कहूं यहां पर, तो देखिए ये भाषा का जो प्रयोग है ये यहीं पर किया गया है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव निषेध का प्रावधान करता है। वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि अल्पसंख्यक शिक्षण समुदाय से संबंधित है या प्रवेश से वंचित से है, सीधा वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। धर्म, मूलवंश, जाति एवं भाषा के आधार पर निषेध है। किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 29। यदि भाषा नहीं होगा तो आर्टिकल 15, 16 और आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29, 15, 16 और 29, क्योंकि अनुच्छेद 16 में भी लोक नियोजन के अवसरों में 7 आधारों पर, और वो 7 आधार कौन से थे, देखो, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा अनुच्छेद 16 में हमने पढ़ा था दोस्तों, तो आपको याद आ रहा होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपके यहाँ से सवाल बनता है कि भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि सरकार के द्वारा जितने भी सरकारी जो शिक्षण संस्थान हैं, हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यदि उसमें एडमिशन की बात आती है तो कोई ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कोई व्यक्ति विशेष है जिनके बच्चे वगैरह है, अब उनकी भाषा, बोलचाल की भाषा अलग हो सकती है, तो उनको इस आधार पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा कि भाई आपका धर्म दूसरा है, आपका जो मूलवंश है वो कुछ अलग है, या आपकी कुछ जाति है वो अलग है, भिन्न है, इस समुदाय के लोगों को हम यहाँ एडमिशन नहीं देते। यानी कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में सभी लोगों को समान रूप से प्रवेश का अधिकार है। एक लाइन में मैं कहूँ तो इसका अर्थ ये है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार। ये इसीलिए दिया गया है कि जो अनुच्छेद 19 में जो हमने 3 बातें पढ़ी थी, भाषा, लिपि और संस्कृति, इसको अक्षुण्ण कब बनाए रखा जा सकता है, जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर जारी रहेगी। और ये कब जारी रह सकती है, जब हम इस संबंध में शिक्षण संस्थानों की स्थापना करें और उसी प्रवेश में उन्हें शिक्षा प्रदान करें, तभी ये संभव होगा। और इसी कड़ी में जो अनुच्छेद 30 है उसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना एवं प्रशासन करने का अधिकार। इसमें भी 2 पैरा हैं, यानी कि 2 धाराएं हैं।
पहली धारा है अल्पसंख्यकों को अपने लिए धार्मिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने एवं उनका प्रशासन विधि के अनुसार चलाने की क्या होगा, अधिकार होगा। याद रखना, जो प्रशासन होगा वो विधि के अनुसार अर्थात कानून के अनुसार चलेगा। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से हम जैसा मर्जी पड़े प्रशासन चला सकते हैं। इसका अर्थ दोस्तों यहां पर ऐसा है कि वहां पर ऐसी कोई भी गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती जो हमारे देश हित में नहीं हो। विधि के अनुसार चलाने का अर्थ यही है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि जो हमारी देश की एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न करती हो, जिससे किसी ऐसी विचारधारा का उद्भव होता हो जो हमारे देश के लिए खतरा उत्पन्न होती हो, तो ऐसा कार्य आप कोई भी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हम बात करें अनुच्छेद 30(2), जिसकी धारा 2 क्या कहती है कि राज्य सहायता देते समय इस आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के नियंत्रण में है। यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के नियंत्रण में जितने भी शिक्षण संस्थान संचालित हैं, उनको राज्य आर्थिक सहायता समान रूप से प्रदान करेगा। आर्थिक सहायता देते समय वो किसी भी रूप में उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार अभी हमारे पूर्ण हो चुके हैं। अगली कक्षा में हम बात करने वाले हैं जो हमारा अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।